दोस्तों अगर आपके पास है ओप्पो का A5 2020 स्मार्टफोन सो उसमें एक अपडेट आया था लेटेस्ट में 3 दिन पहले। आज के इस वीडियो में हम करेंगे उस अपडेट का फुल रिव्यू, देखेंगे कि आखिर अपडेट लॉग क्या था, साथ ही साथ में क्या कुछ प्रॉब्लम्स या फिर क्या कुछ फ़ायदे फीचर्स जो है देखने मिले हैं यूज़र्स को। क्योंकि मुझे कई सारे रिव्यूज़ देखने मिले इस अपडेट के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, साथ ही साथ में लोगों ने मुझे मेल्स के थ्रू भी ये चीज़ रिकन्फर्म करी। अब सभी लोगों के रिव्यूज़ मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। एक्सपीरियंस कैसा है इस अपडेट का, आपको करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर अगर कर लिया है सो क्या आगे ऑप्शन बचता है, सब कुछ बताने वाला हूँ आज के इस कमाल के वीडियो में। एंड तक बने रहना। एंड मैं आपसे बस इतना कह सकता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। सो हाय टीबीज़, दिस इज कर्श एंड ओप्पो A5 2020 का ये जो लेटेस्ट अपडेट है इसके लिए मैं आ चुका हूँ ओप्पो की कस्ट हेल्प वेबसाइट पर। एंड मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स की कोई रीसेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी जानकारी जो है चाहिए तो आप इसी वेबसाइट पर आओ। आपको जाना है oppo.hin.custhelp.com पर, जो कि ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्रस्टेड है। सो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें विद डीप डिटेल्स देखने मिल जाएंगी। सो यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ऑप्शन पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मुझे ये जो लेटेस्ट अपडेट है उसका इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाता है। अपडेट जो है वो ओप्पो A5 2020 डिवाइस के लिए है फॉर वर्जन नंबर CPH1931EX11C.71। ये जो अपडेट है इसका साइज़ है 3.5 GB इसके अराउंड, यानी 3507 MB। एंड साथ ही साथ में अगर आपको एग्जैक्ट अपडेट डेट बताऊं तो 24 को ये अपडेट आया था फॉर ओप्पो A5 2020। डाउनलोड टाइम से आपका मतलब ये है कि डाउनलोड इतने लोगों ने अभी तक किया है, यानी कि अभी तक केवल 800 साढ़े 800 लोगों ने किया है, जबकि यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि यार मुझे ही वीडियोस पे 5-5 हज़ार व्यूज़ आते हैं। सो आप समझ ही गए होगे यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो यार इस वीडियो को पूरा देखो। अगर मैं आपको जो रिव्यू दूंगा वो आपको समझ आता है तभी अपडेट करना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आगे डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ जो कि ऑब्वियसली आपको अपडेट लॉग में पता नहीं लगती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अपडेट लॉग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है फॉर सितंबर 2020 वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो सिस्टम सिक्योरिटी है वो भी लेटेस्ट देखने मिल जाती है। अब आपको बता दूँ सितंबर का सिक्योरिटी पैच अभी काफ़ी कम डिवाइसेस में आया है, लेकिन इस डिवाइस में आ गया है तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, जो कि प्लस पॉइंट है इस अपडेट का। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ सिस्टम की, तो यहाँ पर सिस्टम में आपको सबसे पहले परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स देखने मिल जाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि गाइस आपकी जो सिस्टम स्टेबिलिटी में जितने भी दिक्कत और एरर्स आ रहे थे वो सारी चीज़ सॉल्व कर गई। अब वो क्या क्या है वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम अपडेट की, तो वो है फिक्स्ड एन इश्यू वेयर द सिस्टम वुड समटाइम क्रैश। आपका अगर सिस्टम कई बार क्रैश हो रहा था तो ये अपडेट आप ही लोगों के लिए, इसमें आपको वो वाला इशू सॉल्व कर दिया गया है। लेकिन ये सच्ची में सॉल्व हुआ है कि नहीं वो भी मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ जब मैं इसका फुल रिव्यू दूंगा। अब आपको एक और सिस्टम इम्प्रूवमेंट देखने मिल जाता है जो है फिंगरप्रिंट आइकन का जो अपडेट है उससे रिलेटेड। यानी एक इशू हो रहा था जिसमें कि फिंगरप्रिंट आइकन मतलब आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को फेस के थ्रू भी अगर अनलॉक करना चाह रहे तो वो नहीं हो रहा था, वहाँ पर फिंगरप्रिंट का आइकन दिख रहा था, वेरीफाई करके ऐसा लिखा आ रहा था। सो गाइस अगर आपने मतलब फेस आईडी यूज़ करते हो, आप फेस का जो लॉक होता है वो अगर आप यूज़ करते हो तो ये अपडेट आपके काम का है। बताऊंगा ये वाला इम्प्रूवमेंट जो है इसका रिव्यूज़ कैसे है। बात करते हैं कैमरा की, तो आपको कैमरा में भी एक इम्प्रूवमेंट देखने मिल जाता है। कैमरा एप्लीकेशन कई बार क्रैश हो रही थी एंड ये तो मैंने पर्सनली अपने डिवाइस में फेस किया है। जो F15 था उसमें मैंने ये चीज़ फेस की थी कि भाई कैमरा एप्लीकेशन को आप जब खोलते हो तो वो कैमरा एप्लीकेशन या तो अपने आप बंद हो जाता है, 3-4 बार क्लिक करते हो तो शायद खुल भी जाता है, लेकिन खुलने के बाद भी एक इशू आ रहा था जब आप सेंसर चेंज करते हो, जब आप लेंस चेंज करते हो। जैसे अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी करने के लिए मैक्रो लेंस पे क्लिक करते हो तो भी वो क्रैश हो जाता है। कई बार अल्ट्रा वाइड पर क्लिक करते हो तो वहाँ भी वो क्रैश हो जाता है। तो ये इशू मुझे भी आया था, इसलिए मैं जानता हूँ ये इशू कैसा है। इसके रिव्यूज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो ये छोटा सा लॉग था इसमें आपको कई सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई होंगी, इसलिए मैं कहता हूँ रुको ज़रा, सब्र करो, सब कुछ बताऊँगा।
सो गाइज़ अब मैं आपको बताता हूँ इस अपडेट के रिव्यूज़। सबसे पहले अगर बात की जाए जो सिक्योरिटी पैच है उसकी, सो गाइज़ ये रिकन्फर्म्ड है मेरा, बहुत ज़्यादा लोगों से मैंने ये रिव्यूज़ लिए कि सिक्योरिटी पैच का क्या फ़र्क पड़ा। सो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी पैच अच्छा नहीं है। अब अच्छा क्यों नहीं है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, रुको ज़रा सब्र करो। नेक्स्ट अब मैं अगर आपको बताऊं जो नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट्स थे, जैसे मैंने कहा था सिस्टम परफॉर्मेंस का बारे में बताऊंगा। सो सिस्टम परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी से जुड़े इम्प्रूवमेंट्स सच्ची में नहीं हुए, मतलब केवल नाम के लिए ये लाइन लिखी गई है। जो रिव्यूज़ हैं वो ये हैं गाइज़। एक बंदे ने तो लिटरली मुझे ये तक बोला कि गाइज़ जो सिस्टम जैसा चल रहा था, जितना स्टेबल पहले था, इस अपडेट के बाद और उल्टा अनस्टेबल हो गया है। सो अब ये तो लॉग में लिखना बनता ही नहीं है कि सिस्टम इम्प्रूव हुआ है या फिर जो परफॉर्मेंस है उसकी स्टेबलाइजेशन हुई है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जहाँ से मैं मत आना कि इस लाइन का आज के अपडेट के थ्रू कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट अप मैं आपको बताऊं, सेकंड वाला इशू पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। ये चीज़ मैंने रिकन्फर्म करी अराउंड 70 लोगों से, जो है जितने भी लोग हैं ना मेरे पास, तो मैंने उनको एक ऑटो जनरेटेड ब्रॉडकास्ट बनाकर सेंड किया कि गाइज़ आप बताओ मुझे कि सिस्टम जो है वो क्रैश हो रहा था तो वो हो रहा है कि नहीं। सो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे यही बोला है, मोर देन 60 लोगों ने मुझे यही बोला कि ब्रो नहीं हो रहा है। काफ़ी लोगों के तो रिप्लाई भी नहीं आए। सो आप मान सकते हो 95% से भी अबव चांसेस हैं कि ये इशू आपके डिवाइस में भी सॉल्व कर दिया गया होगा। सो ये चीज़ पूरी तरह से सॉल्व है। नेक्स्ट अब मैं जैसे आपको बता रहा था फेस आईडी वाले जो अपडेट है उसके बारे में। सो गाइस इस अपडेट की भी चीज़ जो है वो परफेक्टली सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन ये कह सकते हैं इन मोस्ट केसेस सॉल्व हो गई है। ऐसा हुआ, मैंने कई सारे लोगों से जब रिव्यूज़ मांगे, सो उन्होंने मुझे ये कहा कि गाइस फेस आईडी, पहली चीज़ तो फेस आईडी ही बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। जितने लोग यूज़ करते हैं उन लोगों से जब जानकारी ली तो उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल यही कह रहे हैं कि यार हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि क्रैश हुआ भी था नहीं हुआ था, या भाई फिंगरप्रिंट आइकन आ रहा था, हमने तो नॉर्मली फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर लिया था उस टाइम पर। सो वो इशू अभी सॉल्व हुआ है या नहीं ये चीज़ मेरे से कंफर्म नहीं हुई है। बट अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आते हो, जिसकी लिंक्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ आपको इस इशू से रिलेटेड जानकारी मैं दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर। बाकी इस फुल रिव्यू तक मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोगों ने फेस किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने फेस किया वो चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई अभी, जैसे तैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब जो कैमरा इशू था भाई, ये इसी इशू की मैं बात कर रहा था एंड इसी के लिए मैं आपको रोकने के लिए कह रहा था। ये जो इशू है ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, ये ऐसा केस काफ़ी सारे केसेस में ये हुआ है मेरे साथ में कि कई सारे लोग मुझे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इसके बाद तो और ज़्यादा क्रैश हो रहा है। मतलब लोग लेंस चेंज करने पे क्रैश होता था, अभी प्रो मोड यूज़ करने पे भी क्रैश हो रहा है, स्लो मोशन यूज़ करने पे भी क्रैश हो रहा है एंड साथ ही साथ में जो कैमरा एप्लीकेशन जब आप 48 मेगापिक्सल पे शिफ्ट करते हो तब भी इशू आ रहा है। सो यार मैं इसका सीधा से एग्जांपल आपको सॉल्यूशन देने की अब कोशिश करता हूँ मैं। सो ये जो लास्ट अपडेट था कैमरा वाला, इसका मैं आपको सीधा सा सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आप अपने कैमरा एप्लीकेशन को एक बार डाटा को क्लियर कर लो तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, या फिर 3-4 बार कैश को क्लियर कर लो। मतलब ओपन करा फिर बंद करके कैश को क्लियर कर लिया, फिर ओपन करा फिर बंद करके क्लियर कर लिया। या फिर अगर इन सब से भी कुछ नहीं होता तो सिंपली एक ही रीज़न, एक ही मतलब तरीका बचता है, एक ही सोल्यूशन बचता है कि आप अपने डिवाइस को जो है एक बार फैक्ट्री डाटा रीसेट मार लो। कैसे करते हैं वो चीज़ तो मत ही पूछना, वो आप यूट्यूब पर वीडियोस देख के समझ सकते हो। नेक्स्ट अब जो फेस आईडी वाला दिक्कत थी, इसका मैं आपको पूरा आंसर सॉल्यूशन जो कुछ भी होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बता दूंगा। साथ ही साथ में अगर आपका डिवाइस में बैटरी ड्रेन जैसा कोई इशू आ रहा है, क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया कि इस अपडेट के बाद बैटरी ड्रेन काफ़ी तेज़ हो गई है। सो यार बैटरी ड्रेन का इशू सॉल्व करने का सीधा सा कारण है कि आप बैकग्राउंड ऐप्स को ज़्यादा यूज़ करते होगे। तो कई सारे एप्लीकेशंस का डेटा चेक करो अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशन मैनेजमेंट में, कि भाई कौन सा जो एप्लीकेशन है वो आपको बैकग्राउंड में डेटा को यूज़ कर रहा है, बैकग्राउंड में आपका जो डिवाइस है उसको यूज़ कर रहा है, बैटरी को ड्रेन कर रहा है। सो वो सारे एप्लीकेशंस को आप थोड़ा सा यूज़ करो एंड देखो, वहाँ से जाकर उन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दो।
नेक्स्ट अप और जो सबसे लास्ट जो प्रीवियसली इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, जिसका केवल नाम बनाया जा रहा है सिस्टम स्टेबिलिटी का, सो यार उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, नेक्स्ट अपडेट का वेट करो और कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप ट्वीट कर सकते हो ट्विटर पे ओप्पो इंडिया को, ओप्पो कस्टमर केयर को, साथ ही साथ कलर ओएस ग्लोबल को। सो आपको थोड़े से जो है आंसर्स मिल सकते हैं। अगर आपको कोई भी आंसर मिले सो मेक श्योर कि आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर बताओ। अब अगर इस अपडेट को करना है नहीं करना वाली बात आती है तो मैं यही कहूँगा कि यार अगर नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करो, मतलब बिल्कुल मत करो इस अपडेट को अगर ज़रूरी नहीं लगता आपको। बाकी मेरे हिसाब से तो इस अपडेट को करना कोई समझदारी नहीं है जब इतने सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अभी जो अपडेट है C.70 उसी को यूज़ करो तो काफ़ी बेटर रहेगा। बाकी ये रिव्यू आपको कैसा लगा मेक श्योर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ ही साथ में मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लो @उत्कर्ष गुप्ता 360, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। साथ में इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर से कर देना, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा मेरी ऑडियंस कितनी जेन्युइन है। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।